पूरा जगह स्कर्दू हुई है। अपनी गाड़ी पे स्कर्दू आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि स्नोफॉल के बाद स्कर्दू में कौन कौन सी जगह देख सकते हैं अपनी गाड़ी पे जाके। पता लग रहा है कि ठीक ठाक बर्फ जो है ना साइडों में पड़ गई। सिर्फ भाई रोक के पापा को मुझे ये चादर दे दी। ये रेडियो पाकिस्तान चौक है और मैं जब भी स्कर्दू आता हूँ तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। ये मेन सिटी से थोड़ा सा पहले ही है। यहाँ पे रुकने की वजह ये है कि जो मेरा फेवरेट होटल है वो इस तरफ। स्कर्दू बल्तिस्तान की खास बात ये है कि इसमें आप किसी तरफ भी निकल जाए, आपके पास इतने ऑप्शन होते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ जाए। लेकिन विंटर्स में अगर कार पे स्कर्दू सिटी में ऐसा हमें स्नो चेन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये कि स्कर्दू सिटी में भी अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के पास आके जब गाड़ियों का ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाता है ना, तो फिर आपको स्नो चेन की जरूरत पड़ सकती है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखेगा, कोई यहाँ पे कई दफा ब्लैक आइस वाला इशू बन सकता है। बाकी जिन 2-5 की तरफ जा रहे हैं उसके लिए आपको शिगर वैली की तरफ जाना पड़ता है। स्कर्दू से शिगर वैली का ट्रेवल डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। रोड कंडीशन की बात करें तो सिर्फ बीच में एक ये पैच आएगा, लेकिन इतना मसला नहीं, हर किस्म की गाड़ी पे आप जा सकते हैं। यहाँ के रास्ता मोड़ रहे हैं, सीधा रास्ता जो है ये खरमांग की तरफ चला जाता है और हमने मोड़े अब शिगर की तरफ। ये ब्रिज के पास आपके CNIC की एंट्री होती है और ये ब्रिज क्रॉस करते ही आपका पहला पॉइंट आ जाता है जो आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी पे आके। भी कहते हैं और वो सिर्फ इस बर्फ की वजह से ही कहते हैं कि सरफरंगा डेजर्ट का स्कर्दू सिटी से ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो 29 किलोमीटर है और यहाँ से मजीद 17 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आप ब्लाइंड लेक पे चले जाते हैं। ब्लाइंड लेक तक जो रोड कंडीशन है ना वो बड़ी बेहतरीन है और जैसे आप सरफरंगा डेजर्ट से आगे जाते हैं तो वैसे ये वैली जो है ये खुलती जाती है। 11 किलोमीटर के बाद ये एक मोड़ आता है, ये मोड़ लेते ही कच्चा रास्ता शुरू हो जाता है और ब्लाइंड लेक तक किस तरह का कच्चा रास्ता है। यहाँ से 6 किलोमीटर ब्लाइंड लेक है, 6 किलोमीटर आपने इस कच्चे रास्ते पे सफर करना है। लेकिन इतना इशू नहीं है, थोड़ा सा आगे जाके बर्फ भी आई थी लेकिन ब्लैक आइस वाला इशू नहीं बना। हर किस्म की गाड़ी पे आप इजीली ब्लाइंड लेक तक जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं। यहाँ पे कोई भी नहीं है, सारा कुछ यहाँ से बंद करके चले गए। दोनों रातों रात मुझे पापा की आवाज ही, मैंने पापा की जब देखा तो किसी से खड़े होकर बातें कर रहे थे। पास जाने में पता लगा कि जिस काम के लिए यहाँ पे आए थे वो हो सकता है, क्योंकि ब्लाइंड लेक आए और जमी भी लेक के ऊपर ही ना जा सके तो यहाँ पे आने का तो फायदा कोई नहीं था। यहाँ पे हमें पता लगा कि 200 रुपए का टिकट है। आजकल भी यहाँ पे लोग बैठते हैं, टक शॉप वगैरह बंद हो गई है, लेकिन सुबह 10 बजे आते हैं। हम लोग 10 बजे थोड़ा सा पहले पहुंच गए थे, इसलिए हमें कोई नहीं मिला। और यहाँ की जो इसकी लेक की जो गहराई है वो 30 फुट है। इसमें जो भी है बर्फ जमी हुई है जिसमें मैं चल रहा हूँ, जो ये बर्फ है व्हाइट व्हाइट इसके नीचे इस तरह सारी जो है लेक है और उसकी जो ये लेक की गहराई वो 30 फुट है, लेकिन जो बर्फ जमी वो 1 फुट की है। मैं ज्यादा आगे डरते हुए नहीं जा रहा क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता और ऊपर से बहुत गहरी और पानी भी बिल्कुल ठंडा होगा। था कि सीजन में यहाँ पे लोग आके कैंपिंग करते हैं, इन्होंने टेंट वगैरह लगाए हुए, आप इनसे रेंट पे कैंप भी ले सकते हो। शिगर फोर्ट का ऑप्शन भी है और आपको शिगर वैली में जाना पड़ता है, लेकिन वो मैं स्किप कर रहा था और यहाँ से हमने वापसी अपना सफर शुरू कर दिया था स्कर्दू सिटी की तरफ, क्योंकि हमारे अगले पॉइंट को रास्ता स्कर्दू सिटी में से जाता है। हमारा अगला पॉइंट था खटपना लेक और जब आपने जाना तो अपने स्कर्दू सिटी किसी से भी पूछ लेंगे खटपना लेक जाना है सुंदस वाले रास्ते से और सुंदस से ये रास्ता ऐसे अंदर को मुड़ रहा होता है। रोड कंडीशन की बात करें तो रोड ठीक है। सुंदस से आप जैसे मुड़ेंगे तो उसके 3 किलोमीटर बाद ये बोर्ड लिखा हुआ आएगा और यहाँ से अपने अंदर मुड़ना है खटपना लेक की तरफ। जब आप मुड़ जाते तो फिर रोड खत्म हो जाती है और सैंड शुरू हो जाती है। वैसे तो आजकल इतना मसला नहीं क्योंकि बर्फ की वजह से सैंड जो थी वो नरम हुई हुई थी। उसके अलावा मुड़ते ही तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर सफर करते तो उसके बाद खटपना लेक आ जाती है। होगी इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पापा आपको इसमें डुबो के दिखाते हैं, इसकी जो गहराई है तकरीबन इतनी है। व्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे मैं ड्रोन नहीं उड़ा सकता। पास ही एयरपोर्ट देखने आती है और ऊपर से डेजर्ट नजर आता है, नीचे ये लेक है और डेजर्ट देखने के लिए हमें भी ऊपर जाना था। नॉर्मली अगर आप लोग गाड़ी पे हो तो आपने यहाँ से पीछे सुंदस जाना है और सुंदस से स्कर्दू से होते हुए गंबा वाली साइड पे जाना है, लेकिन हमारे पास क्योंकि 4x4 थी तो हमने यहाँ से अपना सफर गंबा के लिए शुरू कर दिया था। गाड़ियां लोकल्स ले जाते, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आगे आके काफी स्लिपरी हो गया था। और गर्मियों में भी जब आप सीजन में आते हैं तो आपने यहाँ पे रेट में थोड़ा सा ना गाड़ी देख के चलानी है। अक्सर यहाँ पे जो फ्रंट व्हील ड्राइव है ना वो थोड़ा बहुत करती है मसला। बाकी जो रास्ता खटपना लेक वाला ये भी आगे जाके फिर मेन गंबा में निकलता है। अच्छा जब हम ये गंबा से आए हैं, अगर आप सुंदर से वापस स्कर्दू से आते हो फिर आपने इस रोड से आना था। जब आप इस रोड से आएंगे तो आपको यहाँ पे बल्तिस्तान फोर्ट का और ये ग्लैम पाकिस्तान का बोर्ड लगाएगा। यहाँ से ये रास्ता जो आगे जाता है खटपना डेजर्ट के लिए। ये कोई इतना खास पॉइंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। यहाँ से आपने 2 किलोमीटर सफर करना होता है तो उसके बाद ये एक व्यू पॉइंट आ जाता है। तो मैं इसलिए बार बार आता हूँ क्योंकि यहाँ पे जैसे अब ये जब फैब में आते हैं तब यहाँ पे सारे पानी पानी होता है। ये लेक होती है, उस तरफ दरिया और दरिया के पीछे फिर ये सारा माउंटेन और ये यहाँ का इस तरह व्यू है। हर बार आके मेरा ये दिल करता है काश ड्रोन यहाँ पे मैं उड़ा सकता, ड्रोन उड़ा सकता, लेकिन ड्रोन यहाँ पे उड़ाने का मौका ही नहीं मिलता।
आगे पीछे मैं चाय बनाते हुए दिखाता हूँ, आज नहीं दिखाई है, उसके पीछे वजह है कि हमने सेट को थोड़ा सा चेंज किया है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। रूम की बात करें तो जिन्होंने तो पिछली वीडियो देखी है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जिस होटल में मैं रुका हूँ यहाँ पे 24 आवर गर्म पानी है, लाइट बंद होता है तो 24 आवर एक जनरेटर है यहाँ पे। उसके अलावा जो हीटर है, हीटर का इनका इस तरह है कि ये आपको शाम 4 मतलब 4:30 से रात 12:30 बजे तक हीटर देती है, और फिर सुबह 5:30 से चेकआउट तक 11 बजे तक हीटर देते हैं। यहाँ पे जो अच्छे इस तरह के होटल है जिनके अच्छे रूम है जिनमें 24 घंटे आपको गर्म पानी मिलता है, वो तकरीबन 10,000 से शुरू हो रहा है। 3 बंदों वाला रूम जो है वो 8 से 10,000 में शुरू हो रही है। जिस तरह की यहाँ पे सर्दी अभी तकरीबन -3 टेम्परेचर है, तो आपको ना इस तरह का ये रूम चाहिए जिसमें आपको 24 आवर गर्म पानी मिल जाए और हीटर की फैसिलिटी मिल जाए। अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो फिर ये थोड़ा सा जेल में बना के आएगा, क्योंकि जो बजट फ्रेंडली होटल है ना आजकल स्कर्दू में वो तकरीबन बंद हो गए हैं, तो मेनली जो होटल्स ओपन है ना वो इसी तरह के हैं। कुछ बजट फ्रेंडली होटल्स है लेकिन उनमें फिर गर्म पानी और इस तरह के छोटे मोटे मसले आ सकते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा अगर इतनी सर्दी में आ रहे हैं ना तो फिर थोड़ा सा जेल बना के आएगा, कमरा जो है ना वो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। बाकी मेरे सोने की सेटिंग्स ऐसी है कि सबसे पहले स्लीपिंग बैग है जिसमें मैं पैक होऊंगा, उसके बाद ये रजाई आएगी और रजाई के नीचे कंबल, तो 3 लेयर्स के बाद फिर कहीं जाके सुकून होता है। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे सर्दी कैसी है। अब बस खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे, तो मैं अब आपको सुबह मिलता हूँ। हाँ जी, आप थोड़ा सा उधर आगे साइड पे लगाने का उतर के बता दो आके, तो इस तरफ चले गए थे श्रीगढ़ की तरफ, लेकिन आज हम लोग इस तरफ जा रहे हैं खरमांग डिस्ट्रिक्ट की तरफ, क्योंकि खरमांग डिस्ट्रिक्ट में स्कर्दू की मशहूर मनठोका वाटरफॉल। पेट्रोल हमने सुबह स्कर्दू सिटी से फुल करा लिया था और आप लोग भी स्कर्दू सिटी से पेट्रोल फुल करवा के निकले, क्योंकि स्कर्दू सिटी से मनठोका वाटरफॉल का ट्रैवल डिस्टेंस 80 किलोमीटर है और आने जाने में आधा दिन लग जाते हैं। रोड कंडीशन की बात करें तो रोड मनठोका वाटरफॉल तक की बड़ा बेहतरीन बना हुआ है, बीच में इस तरह के छोटे मोटे पैचेस आते हैं, लेकिन इतना इशू नहीं है, हर किस्म की गाड़ी पे आप इजिली मनठोका वाटरफॉल तक जा सकती है। विंटर्स में ये कुछ पैचेस आते हैं जहाँ पे आपको ब्लैक आइस मिल सकती है। हम 2 साल से आ रहे हैं लेकिन हमें आज तक यहाँ भी ब्लैक आइस का इशू बना नहीं है, लेकिन आपको जहाँ भी सड़क पे पानी नजर आए तो आपने वहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी होगी, क्योंकि मोस्टली वही एरिया जो होता है वहाँ पे ब्लैक आइस होती है। बाकी अगर विंटर्स में आ रहे हैं बच्चों के साथ तो ये मनठोका वाटरफॉल लाजमी आएगा, हाईली रिकमेंड है। सिम अपने पास एसकॉम की रख लेगा, क्योंकि स्कर्दू में मोस्टली एरियाज में जो नेटवर्क है ना वो एसकॉम का चलता है। आई होप आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। दूर दूर से तो दिखा दी है, लेकिन अगर इसके नजदीक ना गए तो यहाँ आने का तो फायदा नहीं। वहाँ पे खड़े खड़े बारिश भी शुरू हो गई है। ये वाटरफॉल बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा जो वाटरफॉल है ये आर्टिफिशियल है। जो सही वाटरफॉल है ना वो बहुत पीछे है, वहां से ये सिर्फ पाइप डाल के ना तो यहाँ पे पानी लाए गए हैं, और जब आप सीजन में आते हैं तब तो आपके पास यहाँ पे नाइट स्टे का ऑप्शन भी होता है। लेकिन आजकल नाइट स्टे वाला सीन जो है ना वो थोड़ा सा ऑफ है, लेकिन अगर जो इनका कैफेटेरिया है ना वो ओपन है, तो यहाँ पे आके आप चिप्स एंड टिश्यू वगैरह कॉफी वगैरह ले सकते हैं। वेदर यहाँ पे काफी खराब हो रहा था, वो चल लगाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही पड़ेगा। ये यहाँ का लोकल डोडो सूप है। मैं वैसे सूप का इतना शौकीन, पास से छोटा चूल्हा तो इस पे हम गर्म कर लेते हैं, लेकिन आप अपने साथ थर्मास ले आएगा और होटल वाले से पानी गर्म कराएंगे तो लोग हम छोटा चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, इसका पूछते हैं, तो ये इजीली ऑनलाइन मिल जाता है। तो ये मैंने रिसेंटली नया लिया, हम टाइम से चला लिया था, जिस वजह से कम माइनस में होता है। उससे होता है कि अगर आपकी गाड़ी के रेडिएटर में पानी है ना तो वो जम जाता है। तो आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि मार्च से अगर आप पहले यहाँ पे आते हैं ना तो टेम्परेचर आप फेब के एंड तक ना यहाँ माइनस में रहना है। तो आपने अपने रेडिएटर में कोशिश करनी है कि कूलेंट डाल के लेके, ताकि आपको ना ये पानी जमने वाला मसला रेडिएटर में ना बने। हमने कूलेंट तो डाला हुआ, लेकिन फिर भी हम रोज सुबह एक दफा उठ के पानी चेक करके तो फिर इस गाड़ी स्टार्ट करती है। 2 दिन से हम लोग रेडियो पाकिस्तान चौक से स्कर्दू की तरफ जाते थे, लेकिन आज हम लोगों ने पीछे की तरफ वापसी की तरफ जाना था और मौसम भी आज काफी खराब हुआ था। हमने एक दिन से जा रहे हो क्योंकि आज हमने एक्सप्लोर करना था कचूरा साइड को, और कचूरा के लिए आपको पीछे आना पड़ता है। यहाँ आके अगर मैं राइट हैंड पे मुड़ जाता तो हम स्कर्दू से बाहर जगरोड वाली साइड पे चले जाते और सीधा रास्ता जो है ये जाता है कचूरा लेक की तरफ। रोड कंडीशन की बात करें तो आजकल भी रोड वैसे है जैसे सीजन में था, गाड़ियां वाड़ियां चली जाती हैं। होटल्स वगैरह कचूरा में नीचे बंद हो गए, लेकिन ये शंग्रीला जो है इसमें होटल्स खुले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे होटल्स जो है वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, पर नाइट का ये 35-40 हजार रुपए आपसे लेते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्टे ना करना, वैसे अंदर जाना तो 1000 रुपए यहाँ पे एंट्री फीस है और पार्किंग बनी है, आप यहाँ पे अंदर भी जा सकते हैं। बाकी शंग्रीला से आगे फिर जो रोड है
ज्यादा ना ये रफ होना शुरू हो जाती है। सीजन में तो मैं गाड़ियों को रिकमेंड नहीं करता यहाँ पे आना, लेकिन आजकल रश नहीं यहाँ पे होता। तो अगर आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है तो फिर आप जो इसकी आखिरी पार्किंग है ना वहां तक आ सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। बर्फ बहुत ज्यादा पड़ी हो तो फिर आपने कोशिश करनी है कि अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे ना आए। यहाँ पे ना आपको ब्लैक आइस वाला इशू बन सकता है, क्योंकि रास्ता कच्चा है और यहाँ पे जगह भी नैरो है। तो फिर यहाँ पे जो ब्लैक आइस है ना वो आपको ज्यादा तंग कर सकती है। लेकिन ये कि इस तरह का मौसम हो तो फिर तो आप अपनी गाड़ी पे इजिली आखिरी पार्किंग तक आ सकते हैं। क्योंकि ये तकरीबन सारा इसी का रास्ता है, इस वजह से फिर कोरा इस तरह नहीं है। लेकिन इस तरह कोरा पड़ा हो ना तो ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि इस पे पैर बड़ा जल्दी स्लिप होता है। तो ये भी थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। आजकल ये जो लेक है ना ये जमीन नहीं है, जो कि यहाँ पे टेम्परेचर 0 है, तकरीबन -18 टेम्परेचर होना तो तब जाके जमती है। लेकिन ये 2-3 साल से क्लाइमेट चेंज की वजह से ना ये जो लेक है ना ये जम नहीं रही है। उसके अलावा बोट राइडिंग आजकल हो रही है, 3000 रुपया ले रहे हैं और वही 5-6 बंदे बिठा लेते हैं। स्पीड बोट की बात कर, लेकिन आज रश नहीं है तो उस वजह से जगह का माहौल ही बिल्कुल तब्दील हुआ है। और विंटर्स में यहाँ मैं पहली दफा आया, तो जो व्हाइट व्हाइट बर्फ है ये मैंने यहाँ पे पहली दफा देखी है पहाड़ों पे। ये मंजूर साहब हर दफा इनके पास ही आते हैं। हांगकांग बोटिंग पॉइंट हांगकांग। ऐसा हुआ जो मैं इस वीडियो में नहीं डाल सकता था, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरी अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करेगा, क्योंकि हम लोग ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जिससे हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि निकलना कैसे है।